ए जियरा तू अपने अंदर निहार, जेहि दुख व्याप रहा संसार। सदगुरु कबीर साहब की छत्र छाया में ये दो शब्द मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। हे जीव, हे आत्म, तुम इस पंच भौतिक शरीर को धारण करके ज्ञानवान होने के नाते, ज्ञानी होने के नाते, समझदार होने के नाते आप अपने अंदर निहारिए, क्योंकि आप अपने अंदर अगर निहारते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, वो सारे विचार आपके अंदर ही हैं। वो आपके ही एनर्जी पा करके, ऊर्जा पा करके वो एक्टिवेट होते हैं और वो कार्य करने की प्रेरणा करते हैं। इसलिए कहा है कि ए जियरा तू अपने अंदर निहार, जेहि दुख व्याप रहा संसार। जिस दुख के कारण, जेहि कारण व्याप रहा संसार। व्यापना मतलब दुख ही हमारे जीवन में आना, हमारे जिंदगी में दुख का होना ही व्यापना कह सकते हैं, क्योंकि व्यापना शब्द दुख के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और जब हमारे जीवन में संकट, दुख ये सब आते हैं तो हमें लगता है कि क्या करें, तो कहीं ना कहीं भगवान की दोष होगी, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का कुदृष्टि होगी, लेकिन ऐसा नहीं। ये हमारे अपने ही कर्मों का दोष होता है। ये हमारे अपने मन के बनाए गए सारे प्रपंच होते हैं। ये हमारे मन के द्वारा दी गई ऊर्जा, हमारे आत्मशक्ति के द्वारा मन को दी गई ऊर्जा के कारण जो परिणाम हमें गलत करने के कारनामा का परिणाम हमें मिलता है, उसी को हमें अपने जीवन में भोगना पड़ता है। वास्तव में ये मन का दो रूप होता है, और ये मन का दो रूप होता है। तो यही कारण व्याप रहा संसार। कौन से कारण से हम संसार, हम पे व्यापेगा संसार, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन का दो भाव होता है। मन एक जड़ भाव होता है। जड़ भाव मतलब कि जिसमें आत्मा नहीं है। पौद्गलिक वस्तु के लिए, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए जो जो आकांक्षाएं बनी है, जो जो अट्रैक्शन हमें बनी है, उसको प्राप्त करने के लिए उसे हम कहीं ना कहीं गलत तरीके से, गलत रूप से उस वस्तु को प्राप्त करने की चाहत रखते हैं। और अगर नहीं प्राप्त होता है तो भी पछताप, दुख होता है। अगर प्राप्त होता है भी तो कैसे, किस रूप से हम उसे प्राप्त करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। अगर गलत तरीके से हम उसे प्राप्त करके भोगते हैं तो उसका भी परिणाम हमें मिलने वाला है। तो यही कारण व्याप रहा संसार। तो ये मन के कारण ही संसार के सारे दुख हमारे ऊपर हावी होते हैं। इसलिए कहा, ये जियरा तू अपने अंदर निहार। हे मनुष्य, तू अपने अंदर निहारो। और वही मन का भाव अगर हमें आध्यात्मिक के लिए, सादगी के लिए, सच्चाई के लिए अच्छे भाव अगर हमारे अंदर बनते हैं तो हमें अच्छे कार्यों के लिए
अपना ध्यान अच्छे कार्यों में सदैव हमारा जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में अगर थोड़ा बहुत संकट दुख आता है भी तो उसे मुझे सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जन्म में अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो दूसरे जन्म का कुछ पाप कर्मों का उदय इस जीवन में हुआ है। इसी के वजह से हमें उसे भोगना पड़ रहा है, हमें उसकी सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए कबीर साहब भी मन के दो रूप कहे हैं। कबीर साहब भी मन के दो रूप बताए हैं। बोल रहे हैं कबीर साहब कि हे मनुष्य, इस मन को चाहो तो आप विषय वस्तु में लगा दो, विषय को प्राप्त करने में लगा दो, अपनी इच्छा को पूर्ति करने में आप अपने जीवन को बिता दो, और वही मन को भक्ति में, संयम में, प्रेम में, वास्तविकता में आप इन्वेस्ट करो तो शायद आपके जीवन में शांति आने की संभावना है, और शांति से ही आप जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे जीवन में एक दिन भी अगर शांति अगर नहीं आई तो हमें चैन से नींद नहीं, सही से भूख नहीं, सही से प्यास नहीं लगेगा। इसलिए मनुष्य की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी में शांति का होना बहुत आवश्यक है। अगर शांति नहीं है तो हमारा जीवन समझिए एक भुक्त भोगी की तरह बीत रहा है, और उसके लिए उत्तरदायी हमें ही हैं, हमारे सिवाय और कोई उत्तरदायी नहीं हो सकता। इसलिए हे मनुष्य, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे तो गुरु भक्ति कर, नहीं तो विषय कमाओ, नहीं तो विषय कमाओ। कबीर साहब ही कह रहे हैं कि कबीर मन तो एक है, मन एक ही है, लेकिन मन का जहाँ पे आप लगा दिए, जैसे कोई वस्तु को पाना है, मान लीजिए हमें कुछ पौद्गलिक वस्तु को पाना है, तो उसको पाने के लिए हमें उसके प्रति अट्रैक्शन, उसके प्रति लोभ, उसके प्रति मोह है और उसे भोगने की इच्छा है। तो उस वस्तु को पाने में जो समय हम इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए हमारे समय तो बीतेगा ही। हो सकता है उस वस्तु को पाने में बहुत सारे संकट को हमें झेलना पड़े, तो उस समय अंतराल में जो भी हमने समय इन्वेस्ट किया उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया, और वो वस्तु मिल जाए तो इच्छाएं अनंत, इच्छा और बढ़ती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का कहना है कि हे मनुष्य, जैसी जैसी आपकी इच्छा की पूर्ति होती जाएगी, इच्छा की अनंत इच्छाएं बनते जाएंगी, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और जैसे ही आप मन को समझा करके, समेट करके आप मन को शांत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस विषय वस्तु से मन का अट्रैक्शन खत्म होता है, मन की आसक्ति खत्म होती है। और मन की आसक्ति जब खत्म होगी तो आप दूसरे वस्तु के प्रति अट्रैक्शन बनाएंगे। हो सकता है ये कब हो सकता है? जब हमारे संस्कार गलत हो, जब हमारे आचरण गलत हो, जब हमारे संगत गलत हो। लेकिन जैसे हमारे संगत अच्छा हो तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार और आचरण भी बनता चला जाएगा, और हमें आध्यात्मिक संयम, प्रेम में जीवन व्यतीत होता चला जाएगा। ऐसा ही जीवन हमें जीने के लिए चाहिए, और ऐसा ही जीवन हमें बनाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।